हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट। इसकी दो वीडियो आ चुकी हैं। एक्सरसाइज 2A हम करा चुके हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। सबसे पहले इसका कंसेप्ट जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में है क्या। नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो नंबर्स होते हैं या तो वेरी लार्ज नंबर होंगे या वेरी स्मॉल नंबर्स होंगे, उनको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसी भी नंबर की m इंटू 10 की पावर n। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है नंबर की, लिखा जाता है। तो m क्या होगा हमारा, m इज डेसिमल नंबर। m क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। और जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 से लेस होगी और 1 से 10 के बीच में वैल्यू होगी, ठीक है। और जो n होगा, n इज आइदर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव। या तो ये पावर पॉजिटिव होगी या क्या होगी, नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी, जब हमारे नंबर्स क्या होंगे, लार्ज होंगे, तो ये पावर पॉजिटिव में चलेगी। लेकिन अगर नंबर हमारे वेरी स्मॉल होंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे, तो इस कंडीशन में जो हमारी पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल लेके बता देते हैं। दो फॉर्म होती है इसकी, या तो एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो बहुत बड़े नंबर होंगे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, या बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर होंगे उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं आपको। 5 4 3 7 8 0 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 केजी। एक नंबर है जो जितना केजी है, तो उसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बहुत ज्यादा बड़े नंबर होते हैं उन्हीं को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। अब लिखने के लिए तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपको पीछे से 1 डिजिट छोड़ने के बाद हमारे जो स्टार्टिंग की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 के और 10 के बीच में होनी चाहिए। यानी स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 5। तो नंबर हमारा 1 से और 10 के बीच में कितना होगा, 5 ही होगा। तो यहां तक ही लाना है। इसके बाद के नंबर काउंटिंग कर लेते हैं, डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितना नंबर बैठे यहां तक, 17 नंबर बैठे। इस वाले नंबर को छोड़ देते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 5 पॉइंट, ये सारे नंबर लिखेंगे 4 3 7 8। उसके बाद जीरो नहीं लिखनी है आपको, जो लास्ट में जीरोज हैं, अगर बीच में जीरो आती है तो वो आपको लिखे जाएगी, ठीक है। और 10 की पावर कितनी आई थी काउंटिंग करके हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 10 की पावर 17 केजी हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर जो है, ये हमारा m हो गया और ये हमारी पावर क्या हो गई, n हो गई। या और हमने बताया था जो m होगा वो 1 से और 10 के बीच में होगा। तो 5.4378 1 के और 10 के क्या होता है, बीच में ही होता है। और जो हमारी n होगी वो क्या होगी, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगी या नेगेटिव इंटीजर होगी। ऐसे हम एक स्मॉल नंबर लेके दिखा देते हैं, 0.000728। ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक स्मॉलर नंबर है, इतना छोटा छोटा नंबर है कि 0.000 में जा रहा है। अब इसको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें नंबर क्या चाहिए, 1 के और 10 के बीच में। तो 1 के और 10 के बीच में क्या नंबर आ रहा है हमारे पास, 7। सबसे पहला जो नंबर आता है काउंटिंग में 7। जैसे यहां पर सबसे पहला क्या था, 5। ये तो जीरोज है। सबसे पहला नंबर 1 से और 10 के बीच में हमारा क्या रहा है, 7। यहां तक हमें क्या करना है, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 30। तो ये लिखा जाएगा हमारा 7.28 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस के 13। कितना लिखा जाएगा, माइनस के 13। ये भी हमारा नंबर क्या हो गया, m, जो 1 के और 10 के बीच में नंबर होगा, ठीक है। और पावर हमारी क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर छोटे नंबर होंगे तो पावर माइनस में आएगी, अगर बड़े नंबर होंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो m इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और m हमारा कितना होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। तो यहां पर स्टार्टिंग में नंबर क्या लिखा, 57।
तो 57 तो 1 और 10 के बीच में नहीं आता, तो हमें क्या करना है, केवल 5 चाहिए। कितना चाहिए, 5। तो हम इसे लिखेंगे 5.736। अब हमारा पॉइंट केवल यहां था और हम कहां पर आए हैं, केवल यहां एक डिजिट हम यहां पर आए हैं। तो हमारी 10 की पावर कितनी होगी, केवल 1 आएगी। 10 की पावर कितनी आएगी, ओनली 1 आएगी। और यही हमारे क्या हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ, और डेसिमल ही हमें लगाना होता है, तो पहले नंबर के बाद लगेगा 5 के बाद, क्योंकि हमें नंबर 1 के और 10 के बीच में लाना है। तो 5.736 हो जाएगा, और 10 की पावर कितनी चलेगी, ओनली 1। नेक्स्ट देखते हैं, पहला नंबर कितना है हमारा, 3, तो ये लिखा जाएगा हमारा 3.5। उसके बाद जीरो नहीं लिखते हैं, जीरो होती है तो 10 की पावर कितना लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर। नेक्स्ट भी ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर कितना है, 2, तो 2.73, और 10 की पावर कितनी लिखी जाएगी हमारी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। यहां पर आते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि स्टार्टिंग का नंबर कितना होगा हमारा 1, 1.68 इंटू 10 टू द पावर 3 3 6 7 8 आंसर। नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका बैठेगा 4.63 इंटू 10 टू द पावर 12। अब ये वाला थोड़ा अलग नंबर है, इसमें कितना लिखा हुआ है, 10 की पावर 5, यानी 10 की पावर 5 का मतलब कितनी जीरो होंगी, 5 जीरो होंगी। 10 की मल्टीप्लाई 5 बार हो होगी, तो ये उसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3 4 5 इंटू, सीधा लिख लेते हैं 0 0 0 0 0 5 हमारी जीरो होगी। ठीक है, अब उसके बाद सेम ऐसे करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3.45 इंटू 10 टू द पावर 7, ये इसका आंसर होगा। सिंपली आपको करना ये है कि स्टार्टिंग का जो नंबर है उतना ही छड़ना है, उसके बाद पॉइंट लगा के आपको जो बचे हुए नंबर है जीरो के अलावा वो लिख देने हैं, और बाद में काउंटिंग करके पीछे से उसकी पावर लगा देनी है आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा एक्सप्रेस ईच इन द यूजुअल फॉर्म। इस बार हमें यूजुअल फॉर्म में, मतलब जैसे पहले क्वेश्चन दिया हो रहा था उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था, इस बार क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है और आपको उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले करना क्या होगा, आपको बिना पॉइंट के नंबर लिखना होगा, यहां से 3 7 4, उसके बाद 10 की पावर कितनी है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रही है आपको, तो हमारे 2 नंबर तो यहाँ पर आ गए 2, और 3 नंबर बचेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 तो नंबर आ जाते हैं और 3 जीरो बच जाती है। ऐसे यहाँ पर कितने पावर 8 है, और हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर कितने 3, तो कितने बचेंगे, 5 जीरो लगानी पड़ेगी हमें। नंबर लिखा है 6 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सेम इसमें 4 1 2 5 3, और 7 नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इसका आंसर। ऐसे यहां पर 2 5, पावर कितनी है, 4 नंबर है हमारे पास 1, तो 3 बचे 1 2 3। नेक्स्ट वाला 5 1 7, कितने नंबर है, 6 पावर है तो 1 2 हो गए, 4 5 6, और ये वाला खुद करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर क्या है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है। आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको बता रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 8848 मीटर को सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग का नंबर होगा 8.848 और इंटू 10 टू द पावर 123 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली मैंने बताया था स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, तो 8 आ गया, उसके बाद डेसिमल में नंबर हो जाएंगे और बाकी पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगी उतनी पावर आ जाएगी। यहां पर भी ऐसे करना है 300 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है हमारी लाइट की डायरेक्टली इसमें, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टार्टिंग का नंबर 3 है तो 3.0, क्योंकि बाद की जीरो तो हम लिखते ही नहीं है,
और 10 टू द पावर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अर्थ की डिस्टेंस सन से कितनी है 1496,000,000 और 000 मीटर। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको, तो सबसे पहले 1496 मीटर, 1 से लेके 10 तक के लिए नंबर कितना होगा 1, तो ये हमारा नंबर हो गया 1.496 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 3 6 7 8 9 10 11 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का नंबर हमारा 10 से छोटा ही रहना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें गिवन है द मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 into 10 to the power 24 kg। ये अर्थ का मास गिवन है 5.97 into 10 to the power 24 kg। ऐसे ही मून का मास गिवन है 7.35 into 10 to the power 22 kg। तो हमें क्या करना है, इसका टोटल वेट निकालना है। तो टोटल वेट निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे द मास ऑफ अर्थ 5.97 into 10 to the power 24 kg और मास ऑफ मून कितना है 7.35 into 10 to the power 22 kg। यानी इसके बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगे 24 डिजिट आएंगे, यहां पर 7 के बाद कितनी आएंगे 22 डिजिट्स आएंगे, यानी इसमें 22 जीरो होंगी और इसमें 20 जीरो होंगी। ये सेम नहीं बैठे हैं तो ऐड नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी ये जो डिजिट्स है बाद की ये इक्वल करनी पड़ेगी। यानी 24 में से 2 घटा के कितनी बनाएंगे, इसको 22 बनाएंगे। देखो करते कैसे हैं इसको, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 2 हमने अलग लिखी और 22 अलग लिखी, ठीक है। ये 24 जो थी उसको 2 जगह लिख लिया 2 और 22, क्योंकि आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बता रखा अगर बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐसे हमने 2 अलग अलग फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 597 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। अब ये भी कितना बन गया 22 kg और ये भी कितना बन गया 10 की पावर 22 kg। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे। सम एक तो हमारा कितना है 597 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। तो 10 टू द पावर 22 दोनों में सेम है, तो वो तो हमारा एक साथ आएगा, बस इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 597.0 7.35, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा था इसलिए हमने पॉइंट आगे 0 0 लगाई और प्लस करा तो कितना है 5 3 14 06, तो कितना बना 604 इंटू 0.35 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टार्टिंग का नंबर 10 से छोटा होता है। तो ये हमें पॉइंट कहां पर लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, यहां पर। तो ये होगा 6.0435 इंटू 10 टू द पावर कितनी आएगी यहाँ पर 2 और 22 यहां पर है पहले, तो कितनी हो जाएगी ये 24 kg। तो ये इसका आंसर है। दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.97 10 के बाद 24 kg है, 24 kg में से 2 पावर अलग कर लेंगे, ठीक है, और उस 2 पावर की इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 597 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद भी क्या है, पावर 22 है, इसके बाद भी पावर 22 है। आगे जो नंबर है ये दोनों को क्या कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। तो हमने जब दोनों को प्लस करा तो कितना 604.35 604.35। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए डेसिमल हम कहां पर लाएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद लाना पड़ेगा। तो क्या 2 जीरो और लगानी पड़ेगी हमें, तो बाद में जाके 24 kg ही हो जाएगा। तो आंसर आएगा 6.0435 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट ईच इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये बहुत छोटा नंबर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था मैंने आपको। जो पहला नंबर होगा
उसी के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर क्या नंबर है सबसे छोटा, सबसे पहला जो नंबर है वो 6 है, तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा, 6.0 लिखा जाएगा और इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 माइनस के 4 हो जाएगा। यहां पर आते हैं, पहला नंबर क्या होगा, सबसे पहला 8 नंबर होगा, तो 8.3 और इंटू 10 टू द पावर काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस के 7। अगर हमारी काउंटिंग 0 पॉइंट के बाद चलती है तो वहां पर माइनस चलता है। ऐसे यहां पर पहला नंबर है 5, तो 5.34 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस के 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 0.0027, इसमें फर्स्ट नंबर हमारा 2 होगा, तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, तो कितना होगा, -3 होगा। फोर्थ है, सबसे छोटा नंबर हमारा कितना है, 1 है, तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, माइनस के 6 आएगा। ऐसे लास्ट वाला होगा, ये आप अपने आप करेंगे टू योरसेल्फ, और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कितना आ रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें लिखा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000000 मीटर, और इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1/1 2 3 4 5 6 0, यानी 10 की पावर 6 मीटर हो गया ये। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी पावर, मैंने आपको बता रखा है, नीचे से पावर ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है तो पावर माइनस की प्लस हो जाती है और प्लस की माइनस जाती है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर कितना, -6 मीटर। और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, डेसिमल नंबर में 1.0 10 की पावर -6 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइज ऑफ बैक्टीरिया, इधर रखा है 0.0000004 मीटर। तो हमें क्या करना है, इसको हमारा पहला नंबर 4 है, तो 4 के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लग के 0 लग जाएगी, और 10 की पावर 2 to 4 to 6 और 7, तो माइनस के 7 मीटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट ऐसे करते हैं, थिकनेस ऑफ पेपर दे रखी है 0.003 मिलीमीटर, तो हमारे पास पहला नंबर कितना है 3, तो 3.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, तो माइनस के 3 की पावर हो जाएगी मिलीमीटर में, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट ईच इन द यूजुअल फॉर्म। इस बार हमें क्या करना है, इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर है 2.06 10 टू द पावर -5, तो ये सबसे आसान है। इसमें करना क्या होता है, आपको 206 लिखना होता है, 206, और इसके आगे जितनी भी पावर होगी, कितनी पावर है, 5 पावर है माइनस की, तो 5 जीरो लगा देंगे आगे, 1 2 3 4 5, और बस पहले पॉइंट के बाद आपको 0 लगा देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, और 2 के बाद ये हमारा पॉइंट था। ऐसे यहां पर होगा, सबसे पहले कितनी पावर है, -7, तो 7 जीरो लगा लेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये नंबर लिखना है 5, और पहले 0 के बाद आपको डेसिमल लगा देना। सिंपल, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही करना आपको, सबसे पहले कितनी पावर है, -6 है, तो 6 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 6 8 2, और पहली डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज इसमें कैसे करना, आपको पावर कितनी है, 4 है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 3 लिखना आपको, 5 6 7 3, और पॉइंट लगाना पहली 0 के बाद, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी कितनी पावर है, 2 पावर है माइनस के, तो 2 जीरो लगेंगी, और उसके बाद 1 8 आएगा, और पहले 8 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, पावर कितनी है 3, तो आप 3 जीरो लिखेंगे पहले, फिर 4 1 2 9 4 1 2 9, और पहले 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, जितने आगे नंबर हैं उतनी ही आपको 0 लगानी है, और जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो आप एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद आप पहली 0 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।